गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, जिंदा दिल है। वही टॉपिक है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, वो देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एमपी हायर जुडिशरी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है क्या, उसे जानने से पहले अड्डा 24/7 जुडिशरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये याद रखें कि हम हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा। बस ध्यान रखना है, ज्ञान के लिए ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, तो वो ध्यान रखिए और ज्ञान को लेते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है एविडेंस के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ यूपी जुडिशरी, यूपी पीएससी जे की फाउंडेशन बैच, जो कि हर दिन सुबह 7 से 10:30 एक्टिव होती है, वहाँ पे आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बैचेस ऑनलाइन है, बैचेस एक्टिव है। बस कोड लगाना ना भूले, जो है कि Y707। और ये लगाते ही आपकी टेंशन होती है, फिक्र की कोई बात नहीं रहेगी। जब Y707 लगेगा तो फिक्र की कोई रहेगी नहीं बात। ये लगा के आप जल्दी से एनरोल करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है क्लासेस में। बहुत मज़ा आ रहा है, हर दिन कुछ नए किस्से आते हैं, हर दिन कुछ नई कहानियाँ आती हैं, नए डाउट्स आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत ही खुशी खुशी बताते हैं कि सर ये वाले केस में क्या होगा, अच्छा ये कैसे होगा। तो ये जो होता है ना, एक दिलचस्पी, ये दिलचस्पी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन और क्या होगा इसका जवाब। पहले एक बार ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्कर लगा लेता हूँ। ठीक है, नॉट टू बी प्रूव्ड मतलब क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट टू बी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो कि फैक्ट विच इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, उसे कहते हैं फैक्ट विच इज नॉट टू बी प्रूव्ड। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देखेंगे, जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे। फैक्ट अंडर सेक्शन 3 मतलब क्या होता है, फैक्ट अंडर सेक्शन 3 मतलब होता है एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। डी, आगे। मैच द टू कॉलम्स, दो कॉलम को मैच करिए, दो कॉलम को मैच करिए। क्या है, सबसे पहले प्रूव मतलब क्या होता है, प्रूव मतलब क्या होता है, प्रूव मतलब कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस इज प्रोबेबल। फिर रिबर्टेबल मतलब क्या होता है, रिबर्टेबल मतलब क्या होता है, रिबर्टेबल मतलब क्या होता है, मे प्रेज्यूम अ फैक्ट। इररिबर्टेबल मतलब शैल नॉट परमिट। सॉरी, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ओके, वेट 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 वेट, यहाँ पे मार्क करता हूँ, सीधा सीधा यही पे मार्क कर लिया जाए। यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रिबर्टेबल मतलब क्या होगा, कोर्ट may presume a fact unless it is disproved. Irrebuttable मतलब court shall presume a fact. Proved मतलब court believes it to exist or consider existence probable. Conclusive proof मतलब court shall not permit evidence to the contrary. टिक करिएगा तो आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। टिक करिएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। देखिए, ये भी कह रहा है कि टिक कर लो जल्दी से। ठीक है, प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, इंडियन एविडेंस के प्रियम्बल में लिखा गया टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। ये लिखा गया प्रियम्बल में एविडेंस के। आगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या है ऑब्जेक्ट, सेम चीज यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। आगे, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई किस पे करता है, ये चेंज हो गया है, अब पूरे कश्मीर पे करता है। और ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट यहाँ पे अप्लाई करता है। कब चेंज हुआ था, 31/10/2019 को जम्मू कश्मीर हमारा देश का पार्ट बन गया लीगली।
जेम्स एफ स्टीफन ने बनाया है इंडियन एविडेंस एक्ट। आगे फोटोस्टेट जो होता है वो क्या होता है? सच कॉपी इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस इन स्ट्रिक्ट सेंस। वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होती है। यहाँ पे आंसर होगा 8 का ए। आगे, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, किस पे ये अप्लाई नहीं करता है? देखिए, आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं करेगा, और एफिडेविट सबमिटेड बाय ओन 1 और 2 पे तो नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट मेड बाय ए चाइल्ड, अच्छा ये बताइए, क्या एक चाइल्ड विटनेस बन सकता है, या कोई एज चाहिए? और स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हुज पास्ट इज क्रिमिनल, क्या एक चाइल्ड विटनेस बन सकता है? इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि विटनेस की कोई एज नहीं होती। विटनेस हैज नो एज। कोई भी एज का इंसान विटनेस बन सकता है, बस उसे क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन समझ जाए और उसका जवाब देने के सक्षम रहे, तब वो एक नॉर्मल विटनेस है जो कॉम्पिटेंट है। क्या करने के लिए? टेस्टिमनी देने के लिए, या तो जो भी उसे बात करनी है वो बात बताने के लिए। आगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 डज नॉट डील विथ, क्या डील नहीं करता है? रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। एडमिसिबिलिटी की बात करता है, रिलायबिलिटी की बात करता है, रेलिवेंसी की भी बात करता है, रिजेक्शन की बात नहीं करता है। आगे, कोर्ट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोर्ट किसे इंक्लूड नहीं करती है? आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं करती है। स्टेटमेंट मेड बाय इन पुलिस कस्टडी बाय द अक्यूज अमाउंट टू कन्फेशन, अमाउंट टू कन्फेशन, मगर वो कितना होगा? जितना उसमें ये पता चल जाए कि डिस्कवरी हो जाए ऑब्जेक्ट की, दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच लीड्स टू द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ने कन्फेशन दिया, अब बताया कि मैंने वो मर्डर किया, वो चाकू को मैंने वहां पे छुपा के आ गया। अब जहां पे उसने ये बात बताई कि मैंने चाकू को छुपाया है, उतना ही पार्ट को हम कन्फेशन में एडमिसिबल रखेंगे। सेक्शन 1 to 25 का पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट, ओरल एडमिशन जो होते हैं ये इसके कंटेंट के, वो कहाँ होते हैं? इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं बता तो दूंगा मगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो अच्छा है कि एक बार इसको ढूंढें। आप इसे ढूंढ के इसका जवाब दीजिएगा, इसे ढूंढ के इसका जवाब दीजिएगा। एज पर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कब हुआ था एक्टिव? सितंबर 1 1872 को ये एक्टिव हुआ था। आगे, सेक्शन 1 के तहत किसमें होगा? प्रोसीजर प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर को हम कंसिडर नहीं करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग, किस पे होता है? इज करेक्ट, कौन सही है? कौन सही है, किस पे लगेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एफिडेविट, गलत है। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग हुज ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन अ ज्यूडिशियल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, बहुत सही, बी होगा सही जवाब, बी होगा सही जवाब, बाकी तीनों गलत है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है? डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट? मैप, वर्ड्स लिथोग्राफ, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, अ पीस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन एकदम सिंपल होता है। डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कोई भी चीज पे अगर लिखाई की गई है और कोर्ट बोल रहा है उसमें लिखा क्या है ये मुझे जानना है, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। पत्थर पे लिख दिए, दीवार पे लिख दिए, हाथ पे लिख दिए, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया हो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इजी है, ठीक है। आगे, इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ लगता है? अब तो यहाँ पे चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, तो ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, यहाँ पे आंसर चेंज हो गया है, तो ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पे भी अब एक्टिव है ये। इन केस ऑफ कश्मीरा सिंह, कश्मीरा सिंह केस किससे रिलेटेड है? ये है कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज से रिलेटेड है ये। व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस क्या होता है? स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के पास जो भी स्टेटमेंट कही जाती है उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। आगे,
50 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करिए, मजा आएगा और दिमाग में सेव हो जाएगा। प्रूफ ऑफ अ फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस डिपेंड्स अपॉन, प्रूफ ऑफ द फैक्ट किस पे डिपेंड करता है? रिजिड मैथमेटिकल नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, एक्यूरेसी नहीं, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट assertion based on the following proposition. Statement is a genus, admission is species. 1 is correct and 2 and 3 are incorrect. ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। आगे, which of the following statement as per provision of Indian Evidence Act is not correct? क्या सही नहीं है? Facts which are inconsistent with any fact in issue shall not be relevant. Not correct है। Facts not otherwise relevant are relevant, ये तो सही है। A fact is relevant which shows motive, ये भी सही है। Admissions are not conclusive, ये भी सही है। ये तो सेक्शन 17 में दिया गया है। A fact is relevant, ये दिया गया 8 में। Facts not otherwise relevant, ये दिया गया है। They make the existence, ये दिया गया है 11 में। ये होगा गलत, A होगा सही। यहाँ पे मैंने सेक्शन नंबर भी लिख दिया है ताकि आप एक बार उससे रेफर कर पाओ। आगे, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है कि नहीं? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, क्या क्या होगा जिसको डॉक्यूमेंट को हम रख सकते हैं? ये सारे के सारे प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में लाए जा सकते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज, ये फैक्ट है। फैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट। शुरुआत का सेक्शन है जहां पे आपको याद रखना होता है। फैक्टम प्रोबैंडम मतलब ये होता है फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड, ये होगा सही जवाब। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कोर्ट, कोर्ट में क्या नहीं होता है? आर्बिट्रेटर नहीं होते हैं, आर्बिट्रेटर नहीं होते हैं कोर्ट में इंक्लूड। irrebutable presumption of law are indicated by the Indian Evidence Act 1872 by the expression of irrebutable है मतलब shall presume है, shall presume है, shall presume होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें कीवर्ड याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। आगे, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 what has not been mentioned, क्या नहीं मेंशन है? वेट ऑफ द एविडेंस नहीं मेंशन किया गया है, रेलिवेंसी मेंशन है, एडमिसिबिलिटी मेंशन है, वेट मेंशन नहीं किया गया है। द टर्म एविडेंस मतलब ऑल ऑफ द अबव, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक तीनों आता है। डॉक्यूमेंट आर क्या होता है? कैरिकेचर, वर्ड्स प्रिंटेड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट में आएंगे। देखिए एआईबी में आया है, 2 दिन बाद एआईबी का एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे भी। एआईबी में एग्जाम आ गया है, ऑल इंडिया बार, 2 दिन बाद पेपर इसका, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड मतलब जब वो नीदर प्रूव्ड होगा नॉट डिसप्रूव्ड होगा। टू मेक द क्रिमिनल हार्मलेस, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? रिफॉर्मेटिव और करेक्टिव और रिहैबिलिटेटिव थ्योरी अपनाते हैं ताकि उसको हम हेल्प कर पाए। क्रिमिनल भी तो इंसान है, कोर्ट चाहती है कि वो बदल जाए, समाज के लिए अच्छा हो। कोर्ट नहीं चाहती कि किसी को डेथ पेनल्टी दे दे, कोर्ट नहीं चाहती कि उसको लाइफ इंप्रिजन में दे दे, वो चाहती है कि उस समाज के लिए बेहतर इंसान बने। उस थ्योरी को बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिहैबिलिटेटिव थ्योरी। ये कोर्ट का मेन पर्पस होता है। इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, जी हाँ डॉक्यूमेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूव्ड मतलब नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। अ फैक्ट अंडर सेक्शन 3 मतलब अ फैक्ट मतलब क्या होता है? एनीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग। याद करने का तरीका, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन टू थिंग्स, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें आएंगी फैक्ट में, तीनों चीजें आएंगी फैक्ट में। आगे, इन रिलेशन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है? कोर्ट में आर्बिट्रेटर होते हैं? नहीं होते हैं, गलत हो गया पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ कोर्ट, कोर्ट में कौन नहीं आता है? रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल, रजिस्ट्रार कोर्ट, इंक्वायरी, कमीशन। कमीशन आ गया, बाकी लोग क्या है? देखिए ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कोर्ट, वो तीनों तो कोर्ट ही है, वो कमीशन नहीं होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू, कौन सा फैक्ट इन इशू नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट विच इज असर्टेड डिनाइड,
existence of any disability, the existence of a right admitted by the party is not a fact issue. 3 ये होगा. Third is the right answer. आगे, which one of the following statement is not are correct? कौन सा statement correct है? Evidence का मतलब क्या होता है? 1, 2 and 3 तीनों होते हैं. तीनों oral, documentary, electronic तीनों के तीनों evidence का part होते हैं. आगे, facts under Indian Evidence Act means anything capable of being perceived by the senses and any mental condition of which any person is conscious. 44 इंडियन एविडेंस एक्ट में नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? सेम क्वेश्चन, फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड. सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है. अगर आप एक बार पढ़ लें अच्छे से ना तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज बीन डिफाइंड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 3 में क्या डिफाइंड नहीं किया गया? कोर्ट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, कन्फेशन. कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया. वेदर अ वेपन इज अ डेडली वेपन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि वो डेडली है कि नहीं. आगे, इन द लॉ ऑफ एविडेंस फैक्ट मींस, फैक्ट मतलब क्या होता है? बोला था ना, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, मेंटल कंडीशन. यहाँ पे वो भी तीनों चीजें आ जाती हैं. फैक्ट्स कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. लास्ट के दो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट आर, वो क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस डज नॉट इंक्लूड, एविडेंस किसको इंक्लूड नहीं करेगा? एविडेंस किसको नहीं करेगा इंक्लूड? फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टेकन. देखिए, ये मैंने रैपिड 50 क्वेश्चन करा है, रैपिड 50 क्वेश्चन करा है ताकि जल्दी से जल्दी आपको जो भी नॉलेज चाहिए मिल जाए. हमारे जो सेशन होते हैं, हमारे जो क्लास होते हैं, उसका एक ही आउटपुट होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम से कम समय मिल जाए, ताकि आपका, बोलते हैं ना, एक कैटलिस्ट की तरह काम करें हम, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर दे. तो आज की क्लास मैंने आपके लिए बस इसलिए रखी थी ताकि आपको पता चले इंडियन एविडेंस एक्ट के शुरुआत में ही कितने क्वेश्चन बन सकते हैं. पहले चार सेक्शन बस उठाए हैं और 50 क्वेश्चन बन गया है. नेक्स्ट क्लास में मैं और 50 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो 51 से 100 होंगे. तो वैसी सिचुएशन में, वैसे जहाँ पे आपको नॉलेज भी मिले और इन्फॉर्मेशन भी मिले, तो ऐसी जगह पे आपको क्या करना होगा? मेहनत करिए. इस वीडियो को फिर से देखिए, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो उसको रेफर करिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की किताब खोलिए और उसे पढ़ते हुए मार्क करिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन उठता है. यही काम है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन करता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मेहनत करिए अच्छे से, लगन से, और मिलते हैं फिर से जल्दी ही. धन्यवाद. और एक और बात, ऑफर ऑनलाइन है, ऑफर वैलिड है. किसके लिए? जुडिशरी के लिए, बैचेस के लिए. तो जल्दी से एनरोल करिए. कोड याद रखिएगा Y707 और मैक्सिमम डिस्काउंट लेके मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम रिजल्ट लीजिए. धन्यवाद एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. जय हिंद.